सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। जिले के आसिफाबाद के बाबापुर गांव में अचानक आग लग गई। 2 मकान खाकस्तर हो गए। आग की लपेट में आने वाले 2 कमरात में घरेलू सामान जलकर नकद रकम भी जलकर खाकस्तर हो गई। मुकामी लोगों के मुताबिक लगभग 2 लाख रुपयों का नुकसान का अंदेशा है। एलआईडी के मंडल रामरेड्डी में कांग्रेस कायदी ने पार्टी अरकान के साथ इजलास मुनक्किद किया। हालिया पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस की उम्मीदवार सुरेश शेट्टिकर को एलआईडी हल्के से 16,000 वोट कम मिलने पर तबादला ख्याल करते हुए वजूहात पर तफसीली रोशनी डाली गई। ऐसे में इंतखाबात में कांग्रेस को 24,000 की अक्सरियत मिलने के बाद इस तरह वोट बैंक में कमी के जिम्मेदार को तलाश किया गया। इस पर मौजू पर बात की गई। आने वाले इंतखाबात में भी इस नुकसान से बचने के लिए मनसूबा तैयार करने का फैसला किया गया। इस मौके पर नारेड्डी, मोहन रेड्डी, महेंद्र रेड्डी, नरसिंह राव, श्रीवास रेड्डी, अंबाई प्रसाद, मोहम्मद हनीफ, महेश यादव दूसरे भी मौजूद थे। करीमनगर में लक्ष्य स्कूल के ज़ेर एहतमाम अजीमुशान पैमाने पर मोटिवेशनल इवेंट का स्टेडियम करीमनगर अमल में लाया गया, जिसकी निगरानी डॉक्टर मुश्ताक अली चेयरमैन लक्ष्य स्कूल ने की। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर ज़मान ने तालीमी अहमियत और तलबा तालिबात को अपने तालीमी मुस्तक़बिल को दरख्शां बनाने में दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर अज़्म इस्तिक़लाल पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले तलबा अपने इरादों को मजबूत करने और दूसरी जानिब आई तालीमी इदारे का इनखलाब करते हुए अपनी मेहनत और लगन जस्तुजू से जिद्दोजहद के ज़रिए अपनी मंजिल को तलाश करें। मुनव्वर ज़मान ने तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि हर हाल में अपने अखलाक गिने ना दे, दोस्तों की सोबत इख्तियार करे, वरना बुरे सोबतों से तालीम के साथ साथ माशरे भी बुरे असरात मुरतब होते हैं। उन्होंने कहा, इन तमाम नुकात पर तवज्जो देने के बावजूद खातिर ख्वाह नताइज ना निकले हों तो हमें सब्र और शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक रिस्क का जिम्मा ले रखा है। उन्होंने माशरे में फैली पूरी मौजूदा बुराइयों का तज़किरा किया और कहा, हमारी नई नस्ल मोबाइल फोन एडिक्ट हो चुकी है, जिससे छुटकारा दिलाना औलिया तलबा की जिम्मेदारी है। मुनव्वर ज़मा मोटिवेशन स्पीकर करीमनगर में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर मुश्ताक अली चेयरमैन लक्ष्य स्कूल को करीमनगर में बैनुल-अक़वामी मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर ज़मा के प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर कामयाबी मिली। ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहान पुरअमन तरीके से मुनक्किद हुए। वरंगल के इम्तिहानी मराकिज़ पर सख्त हिफाजत इंतजामात किए गए थे। उम्मीदवार जो वक्त मुक़र्रर से पहले इम्तिहानी मराकिज़ पर पहुंचे, 2 लड़कियां 1 मिनट ताख़ीर से इम्तिहानी मरकज़ पहुंचने पर इम्तिहान लिखने से महरूम हो गई। इम्तिहानी मराकिज़ पर पहले से दफ़ा 144 का रिफाज था। जिले के आसिफाबाद के सिरपुर टाउन के करीब नामालूम कार की टक्कर से 3 जानवर यानी कि भैंस से बुरी तरह हलाक हो गए और कार के मालिक कार के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। करीमनगर में भी पुरसुकून तरीके से ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात का इनेकाद हुआ। जुमला 18,663 अफराद के जुमला 14,577 उम्मीदवार शरीक हुए। एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज प्रफुल्ल देसाई ने बताया कि इतवार को करीमनगर में ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहान पुरअमन तरीके से मुनक्किद हुए। जिले कलेक्टर पामेला सब्तती ने कहा, मुसल्ह करने के इंतजाम किए गए थे। लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई ने मीडिया से बात करते तमाम तफसीलात बतलाई। एलआईडी के इलाके इनामदार मोहल्ले में मुकीम ये माजूर शख्स मल्ले, जो फालिश के हमले पर गुज़िश्ता 8 साल से हाथ पैर से माजूर हो गया था, हुकूमत से माजूरीन के वज़ाइफ से इस्तिफ़ादे के लिए सदरम कैंप टोकन हासिल करने में सेवा के चक्कर काट रहा है, लेकिन उन्हें टोकन नहीं मिल रहा है। मल्लेश और उसकी बीवी किराए के मकान में रहते भीख मांगकर जिंदगी गुजारते हैं, जिस पर समाजी कारकुन अब्दुल रज़्ज़ाक ने हुकूमत और जिले कलेक्टर दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए तहसीलदार और एमपीडीओ से गरीब खानदान की तफसीलात हासिल करके उन्हें सदरम सर्टिफिकेट दिलाने, माजूरीन का वजीफा दिलाने का मुतालबा किया। जिले के आसिफाबाद के कागजनगर प्रेस क्लब की जानिब से रामूजी राव को खराज पेश किया गया। कागजनगर प्रेस क्लब सदर सुरेंद्र राव की जिरगनगनी ईटीवी एडिटर इन चीफ व ईनाडू अखबार के मालिक रामू राव जी के देहांत पर मुकामी प्रेस क्लब अराकीन तिरुमलाचारी, मिर्जा शफीउल्ला बेग, श्रीनिवास, ईसाक, मधुकर, राजू, महेश तिरुपति के साथ मिलकर रामूजी राव की साफ़ी खिदमात की सताइश करते हुए तस्वीर पर फूल डालकर उन्हें खराज पेश किया गया।
पीसीसी सेक्रेटरी वी अंजन कुमार ने अपने दफ्तर में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में वज़ीर पूनम प्रभाकर के खिलाफ हुज़राबाद के एमएलए पी कौशिक रेड्डी के लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और सख्त रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा, आप तेलंगाना तहरीक के गद्दार हैं, आप एक शरपसंद हैं जिन्होंने तेलंगाना तहरीक की गाड़ियों पर पथराव किया था। प्रभाकर तेलंगाना के हीरो हैं, एक कामयाबी हासिल करने वाले हैं जिसने तेलंगाना को हासिल करवाया। पूनम प्रभाकर एक हीरो हैं जिन्होंने दिल्ली में तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद की थी और तेलंगाना के हुसूल के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करवाया था। डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी सदर माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम वरंगल की जानिब से बिला लिहाज मज़हब मिल्लत तलबा और तालिबात को नीट इम्तिहान के मुतालिक आगाही फराहम करना, उन्हें तैयारी के लिए मुफीद मालूमात फराहम करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान मुखर्रिर मोहतरम अब्दुर्रब आतिफ हैदराबाद से मदऊ किया गया, जिन्होंने तलबा को इम्तिहान की तैयारी के अहम नुकात और हिकमत अमलियों के बारे में आगाह करवाया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान के मौके पर जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज इम्तिहानी मराकज़ का अचानक दौरा करते हुए जायजा लिया। माइक भंडार मौक़े काकतिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एसआर कॉलेज में इम्तिहानी मराकज़ मुनक़िद किए गए थे, जिसके बारे में सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया और उहदेदारों से बातचीत की। मीडिया की अहम और अफसानवी शख्सियत रामोजी राव की आखिरी रसूमात अब्दुल्लापुर मेट के करीब रामोजी फिल्म सिटी में तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दे दी गई। 87 साल रामोजी राव बानी रामोजी फिल्म सिटी वो ETV नेटवर्क के सरबराह की शहर की एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आंध्र प्रदेश के नामजद वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू उनकी अर्थी के जुलूस में शामिल हुए और उनकी अर्थी को कंधा दिया। उन्होंने रामोजी राव की खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों के साथ साथ तेलुगु फिल्मी इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने भी अर्थी जुलूस और आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए रामोजी राव की खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। रामोजी राव की मौत पर बतौर एहतराम तेलुगु फिल्म चैम्बर्स ने सोग का ऐलान किया और आज तमाम तेलुगु फिल्मों की शूटिंग्स मनसूख रहेगी। रोजनामा सियासत की 75वीं सालगिरह का जश्न हैदराबादी फंगामा ललिता कलाथोर्नम ओपन थिएटर बाग़यामा में शानदार पैमाने पर कामयाब प्रोग्राम रहा, जिसमें सामाईन की बहुत बड़ी तादाद ने रात देर गए तक नग़मों मज़ाह की तख्लीक़ का भरपूर लुत्फ़ उठाया। इस प्रोग्राम में अज़ला के शायकीन ने भी शिरकत की। कोऑर्डिनेटर खैरुद्दीन बेगजानी उर्फ KB जानी ने अपनी सलाहियतों का फिर एक बार मनवाया। जिले निर्मल से सैयद जलील अजहर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत अपने साथियों के हमरा, जिनमें मोहम्मद जाहिद अली NRI, मोहम्मद अनीस अहमद खान, मोहम्मद ज़ीशान अली कांग्रेस के हरकियाती क़ायद, मोहम्मद सलमान अली ने शिरकत की, जबकि जनाब आमिर अली खान साहब की सरपरस्ती में यह प्रोग्राम रात देर गए इख्तिताम को पहुंचा। मोहम्मद नवीद अहमद खान, मोहम्मद फ़ख्र अली खान, मोहम्मद शेखुद्दीन शरीक महफिल रहे। बिग बॉस 17 के मकबूल व मारूफ अरुण की खुसूसी आमद पर सैयद जलील अजहर ने उनसे मुलाकात की। तस्वीर में सैयद जलील अजहर के फर्जंदान सैयद शहरियार अशहर, सैयद इस्माइल नासिर को भी देखा जा सकता है। हैदराबादी फनकारों ने इस प्रोग्राम में काफ़ी हद तक शायकीन को मुताशिर किया, जिसको मुद्दतों तक याद रखा जाएगा, बल्कि इस प्रोग्राम का बेचैनी से इंतजार रहेगा। अनमकुंडा के कलेक्टर सक्ता पटनायक ने कहा कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुनक़िदा ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात मुसल्लह तरीके से मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इतवार को कलेक्टर ने अरुण यादव डिग्री कॉलेज, काकतिया महिला कॉलेज और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज वडेपल्ली का दौरा किया, जहाँ ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं और इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया। उन्होंने मराकज़ में अहदेदारों से बात करते हुए कहा कि ये बगैर किसी गलती के होना चाहिए। उन्होंने अहदेदारों से उम्मीदवारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और इत्मीनान का इज़हार किया। 22,665 उम्मीदवारों में से 17,834 यानी कि 78.69% इस इम्तिहान में शिरकत हुए। उन्होंने कहा कि ग्रुप 1 का इब्तिदाई इम्तिहान जिले में बखूबी अंजाम पाया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के अतापुर इलाके में एक 40 साला शख्स की कत्ल की वारदात आई पेश।
राजेंद्र नगर पुलिस ने कहा है कि मकतूल शख्स की शिनाख्त राजेंद्र नगर के रहने वाले मोहम्मद लईक के तौर पर की गई है, जिसने बारन रेस्टोरेंट में अपने साथियों के साथ पार्टी की और राजेंद्र नगर रोड की फिश बिल्डिंग के करीब पहुंचा। इस मौके पर उसके साथियों के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसके साथियों ने लईक पर चाकू से हमला कर दिया, उसका गला काट दिया। इस वारदात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस इस कत्ल की पसी पर्दा वजूहात का पता चलाने की कर रही है कोशिश। इदारे सियासत की ज़ेर-ए-एहतमाम मुस्लिम लड़के और लड़कियों की शादियों के रिश्ते तय करने के लिए वालिदैन और सरपरस्तों का दू-ब-दू मुलाकात प्रोग्राम इतवार 9 जून को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तांडूर टाउन में समद फंक्शन हॉल में ज़ेर सरपरस्ती न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान साहब मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में तांडूर और उससे मुत्तसिल आसपास के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन और सरपरस्तों ने शिरकत की। वो एक दूसरे से बाहमी मुशावरत करते हुए अपने लड़के और लड़कियों के रिश्तों का इंतखाब किया। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज इमारत में लगे ATM में सांप की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। ये शख्स जो SBI के ATM से रकम निकालने के लिए पहुंचा को अचानक ये सांप ATM में नजर आया, जिस पर वो खौफजदा हो गया। उसने अपने दीगर साथियों के साथ साथ स्टाफ को भी इस सिलसिले में चौकस किया। स्टाफ ने तलबा को मशवरा दिया कि वो आर्ट्स कॉलेज ATM को आने के दौरान चौकस रहें। समझा जाता है कि करीबी झाड़ियों से सांप ATM सेंटर में पहुँच गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मरकजी काबीना में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले BJP की दौरकान पार्लियामेंट को शामिल करने का फैसला किया गया है। नरेंद्र मोदी आज इतवार की शाम 7 बजे तीसरी मियाद के लिए वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ लेने वाले हैं। उनके दीगर काबीनी वज़रा को भी हलफ दिलाया जाएगा। इस मरतबा तेलंगाना से काबीना में 2 अरकान पार्लियामेंट को मौका फराहम करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दफ्तर से किशन रेड्डी और बंडी संजय को फ़ोन पर इस बात की इत्तला दी गई कि वो दिल्ली आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें काबीना में शामिल करने का फैसला किया है। दिल्ली से फ़ोन कॉल मौसूल होने के बाद दोनों कायदीन दिल्ली के लिए हो गए रवाना। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाई शर्मिला ने साबिक़ वज़ीर आला व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश वाइस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे पर हमला करते हुए उनको नुकसान पहुंचाने की मजम्मत की। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि जमहूरियत में इस तरह के हमले अफसोसनाक है। किसी भी हालत में इस तरह की गुंडागर्दी की कार्रवाइयों की हौसला अफजाई नहीं की जानी चाहिए। ये बुज़दिली की सिवा कुछ नहीं। राजशेखर रेड्डी एक बहुत ही मकबूल लीडर थे जो तेलुगु देशम आवाम की दिलों में हैं। उनका कहना था कि ऐसे लीडर से बुरी सियासत मंसूब करना दुरुस्त नहीं, जीत और हार को मंसूब करना मुनासिब नहीं। कांग्रेस का मुतालबा है कि हुकूमत इन घिनौनी हरकतों के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हैदराबाद के नुमाइश ग्राउंड में मछली में दवा की तकसीम के दौरान कतार में ठहरे एक शख्स की हो गई मौत। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ये शख्स हुजूम के दरमियान गिर पड़ा। मज़कूरा शख्स की शनाख्त निज़ामाबाद के रहने वाले 61 साला राजन्ना के तौर पर की गई है। राजन्ना को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुकामी पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलुगु देशम पार्टी इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुतनाज़िया मसाइल जैसे कि हदबंदी और यकसा सिविल कोड पर फैसला एक तरफा तौर पर ना किए जाएं और ना ही किसी तबक़े के तहफ़्फ़ुज़ात को छीना जाए। पार्टी लीडर और एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने इन बातों की वजाहत की। TDP के साथ NDA का दूसरा सबसे बड़ा हल्का है, जिसमें 16 अरकान पार्लियामेंट हैं। लोकेश ने अपनी रियासत में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात करते हुए कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी को फिक्र करने की कोई बात नहीं है। TDP हमेशा से एक सेक्युलर पार्टी रही है और रहेगी। हमसे किसी का कोटा नहीं छीना जाएगा, इसके बारे में किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। BJP का मौक़िफ़ है कि वो मजहब की बुनियाद पर कोटा हटा देगी अगर वो पार्टी अपने तौर पर इक़्तिदार में आती है, ना कि मखलूत हुकूमत में। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि TDP किसी भी बरादरी का कोटा वापस नहीं लेगी। श्रीकाकुलम से तेलुगु देशम पार्टी के रुकन पार्लियामेंट के राम मोहन नायडू को BJP की ज़ेर क़ियादत नौतश्कील शुदा NDA हुकूमत में मरकज़ी काबीना के वज़ीर के तौर पर मुंतखब किया गया। इसके अलावा गुंटूर के रुकन पार्लियामेंट P चंद्रशेखर को वज़ीर मुमलिकत यानी MOS के तौर पर मुंतखब किया गया। काबीना के मखसूस महकूमों के बारे में मज़ीद तफसीलात की अभी तक सरकारी तौर पर
तस्दीक नहीं हुई है। राम मोहन नायडू 3 बार लोकसभा के रुकन रहे हैं, जबकि सबसे अमीर रुकन असेंबली समझे जाने वाले पी चंद्रशेखर पहली बार ऐवान में मुंतखब हुए। राम मोहन नायडू आज नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली मरकज़ी हुकूमत में हलफ लेने के बाद अब तक के सबसे कम उम्र मरकज़ी काबीना के वज़ीर बन जाएंगे। लोकसभा के 16 अरकान के साथ मरकज़ में बीजेपी के ज़ेर क़ियादत एनडीए हुकूमत को टीडीपी की हिमायत इंतहाई अहम है। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी ने 2 काबीना रैंक के ओहदे और 2 एमओएस रैंक के ओहदों के साथ लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के ओहदे टीडीपी को अलाट किए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी को शिकस्त देकर एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। ताहम उसके बाद आने वाले लोकसभा इंतखाबात के नताइज ने स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका दिया और सरमाकारों को तारीखी तौर पर एक ही दिन में 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ताहम अब स्टॉक मार्केट इस झटके से निकल चुकी है और मुसलसल आगे बढ़ रही है। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की फहरिस्त की ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुकेश अंबानी अब भी मुल्क के अमीर तरीन शख्स हैं। उनके 2 बेटे आकाश अंबानी व अनंत अंबानी और बेटी ईशा अंबानी अब कारोबार की बहुत सी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मुकेश अंबानी की मजमूई मालियत का तखमीना 110.9 बिलियन डॉलर लगाया गया है। गौतम अडानी 77.8 बिलियन डॉलर की मजमूई मालियत के साथ दूसरे नंबर पर हैं। शादी से इनकार पर एक जुनूनी आशिक ने दिन दहाड़े सरेआम अपनी माशूका को तलवार से दीवानावार हमला करते हुए कत्ल कर दिया। उसके बाद खुद को जख्मी कर लेते हुए खुदकुशी की कोशिश की। ये दिल दहलाने वाला वाक़या पंजाब के मोहाली में हफ्ते को आया पेश। हफ्ते की सुबह दफ्तर जा रही एक लड़की को मोहाली के फेज़ 5 इलाके सरेआम सड़क पर भागा कर तलवार के वार से कत्ल कर दिया गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 31 साला बलजिंदर कौर के तौर पर की गई है, जो कि फेज़ 5 इलाके में कॉल सेंटर में काम करती थी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।